सीटेड कैंडिडेट्स का अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर बहुत सारों को इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि जो लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 होंगी, तो जो भी लैंग्वेज अलग ली गई होती है, जैसे कि उर्दू है, अगर फर्स्ट पे रखी होती है किसी ने सेकंड पे, तो उनको एक अलग से सेट मिलता है। तो मेन बुकलेट का जो कोड होता है, सपोज़ कीजिए मान लिया जाए कि मेन बुकलेट का आपका कोड है के। अब इस के बुकलेट के साथ में जो OMR शीट होती है उसमें मेन बुकलेट का कोड लिखने के लिए कहा जाता है। अगर ना लिखना होता तो एक बुकलेट पर ही ऐसे होता है कि डायरेक्टली प्री जनरेटेड कोड आया था, तो आपसे पूछते कि कोड क्या है मेन बुकलेट का, तो आपने लिख दिया। दूसरी बात, वहीं पर ये ऑप्शन भी आता है कि आपने जो अलग से सप्लीमेंट्री जो बुकलेट मिलती है 1 या 2, तो उसका कोड क्या है। ये कोड जो दूसरी मर्तबा पूछने का मकसद क्या हो गया। एक बार अगर आपने जे डाल दिया तो जे ही होना चाहिए ना, तो 2 मर्तबा क्यों पूछा जा रहा है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि अगर इत्तेफाक से बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि सेम कोड ना मिल पाने पर आपको जो दूसरा कोड मिल गया होता है, तो आप वहाँ पर जो भी कोड डालते हैं उस लैंग्वेज का, उसी हिसाब से मार्क्स टैली होते हैं और वो चेक होता है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की, क्योंकि वहाँ पर ऐसा भी नहीं होता कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पर ऑब्जेक्शन लो करो। ऑब्जेक्शन कैसे लिया जाए। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि क्या बुकलेट है, क्या इसके साथ में मुझे यही कोड मिल सकता है। वो होगा तो दे देगा, लेकिन नहीं होगा तो वो अलग से कहाँ से ला कर देगा मार्केट से। उसके पास पर ब्लॉक के हिसाब से सेट्स आते हैं जितने स्टूडेंट्स होते हैं, और हर 20 लैंग्वेजेस होते हैं। 20 लैंग्वेजेस के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं होता कि हर एक के कोड के हिसाब से वही चीज़ें वहाँ पर मुहैया हो। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अलग आपको अगर कोड मिल भी जाए तो वहाँ पर जो आपने लैंग्वेज का कोड लिखा है उसके हिसाब से वो टैली होता है। पहली बात तो ये होती है कि CBSE वाले और सीटेड वाले इस तरह की गलती नहीं करते, ज़्यादा गलतियाँ नहीं होता, बहुत सिस्टमेटिक उनका प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि जो आंसर्स टैली होते हैं उसमें भी बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो एक्यूरेट ही चेक होते हैं। और अगर कोई प्रूफ लगाना चाहता है तो 1000 पर क्वेश्चन का लेते हैं। अगर किसी को 89 पर अगर कोई रुक गया तो अब अगली मर्तबा आने से बेहतर होता है कि उसने 1000 दे दिया, प्रूफ भी जोड़ दिया कि इस तरह से ये होना चाहिए, और प्रूफ जोड़ने के बाद अगर उसको मिल जाते हैं तो मिल भी सकते हैं मार्क्स। उसके लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दिल्ली आकर बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है। पहली बात तो ये एक्यूरेट होता है। दूसरा, अगर जिसको आशंका, शंका या फिर इस तरह से डर लगा हो क्वेश्चन पेपर सही हुआ था या नहीं, तो आपकी जो बुकलेट है तो आपने के हिसाब से वहाँ पर सबमिट करके आया सॉल्व। अब जब आप उसके आंसर की ढूंढेंगे के हिसाब से, तो आंसर की और आपकी जो OMR शीट मिलती है साइट से, उसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने पर आपको दिखेगा कि के हिसाब से बिल्कुल सही टैली किए हुए हैं सवाल। तो बिल्कुल आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से लैंग्वेजेस के कोड में अलग मिल सकते हैं सेट्स, और अवेलेबल हो तो पूछना है बस, और नहीं हो अवेलेबल तो उसको के का जो भी आप लैंग्वेज का कोड डालेंगे वो वहाँ पर लिख देना है, और उस हिसाब से मार्क्स वो आ जाते हैं। तो बिल्कुल घबराइए मत। जो घबरा रहे हैं उनको भी आप वीडियो भेज सकते हैं। थैंक यू।